हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। हमारे कल हमने किया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आज हम करेंगे वेक्टर। और इस अपनी जो टॉपिक चैप्टर वाइज सीरीज है, इसमें अपना कल मैंने बोला था आपको कि मैं कल मैं वेक्टर करवाऊंगी, तो आज हम करेंगे वेक्टर। चलो करें स्टार्ट फिर। चलो वेक्टर, पहले तो अपने पास एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है अपने पास? एक होती है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी और एक अपने पास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी जैसे अपने पास ये है कि ए से बी जा रहे हैं हम। ठीक है, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दैट डी डिस्टेंस है, ए से बी तक की। लेकिन अब ये स्केलर क्वांटिटी, अब ए बी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर जैसे ही मैंने डायरेक्शन लिख दिया कि ए टू बी जा रही है, तो दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अब क्या हो गया, अब इसकी डायरेक्शन भी मैटर कर रही है कि ये अपने पास ए टू बी जा रहा है। भाई जो ए बी होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है, डायरेक्शन क्या हो जाती है इन दोनों की? चेंज हो जाती है। वेक्टर के अंदर क्या होता है? डायरेक्शन दोनों की चेंज हो जाती है। ये क्या होती है? नोटेशन होती है वेक्टर की। ठीक है, ऊपर हम एरो लगा देते हैं या फिर ये भी लिख देते हैं, ये वेक्टर की नोटेशन होती है। क्लियर है भाई? इतना ये बिल्कुल बेसिक है। चलो अब अपना नेक्स्ट है लाइकवाइज पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है लिखना है लाइकवाइज पैरेलल वेक्टर, लाइकवाइज पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर, और कोलिनियर वेक्टर। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या होता है? जैसे दो वेक्टर है मेरे पास ए बी, एक वेक्टर है मेरे पास सी डी। अगर इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम हो जाए तो ये अपने पास क्या होता है? अगर डायरेक्शन सेम है तो इसको बोलेंगे लाइकवाइज, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? लाइकवाइज। ठीक, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, यानी कि ए बी इज लैम्डा मल्टीपल ऑफ सी डी अगर आ जाए तो हम इसको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। दैट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल। ये क्या है? लाइकवाइज। अगर इनकी डायरेक्शन अपने पास अपोजिट हो जाए, मतलब एक की डायरेक्शन इधर है और एक की इधर, तो इसको क्या बोलेंगे अपने पास? चल दूसरा लिखो। अगर अपने पास ये दो वेक्टर है, यही ए बी है और यही अपने पास सी डी है, ये इधर जा रहा है ये, तो ये कैसे होते हैं? इनको बोलते हैं अनलाइक। क्या बोलते हैं? अनलाइक वेक्टर। ठीक है भाई, ये कैसे वेक्टर होते हैं? अनलाइक वेक्टर। क्लियर है? क्लियर है इतना? हम्म, ये दोनों लाइकवाइज, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी इज लाइकवाइज पैरेलल वेक्टर। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? अनलाइक वाइज पैरेलल वेक्टर, अनलाइक वाइज पैरेलल वेक्टर। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, एक मिनट बस मैं इंक डाल लूं। चलो नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है अपने पास? जो एक ही प्लेन में हो,
जो एक ही प्लेन में वो क्या होते हैं, कोप्लेनर। तो इसके अंदर लिखो टू वेक्टर विद सेम इनिशियल पॉइंट is always coplanar vector, but 3 or more vector may or may not be कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है भाई, दो जो वेक्टर होंगे अपने पास, मैंने ये वेक्टर ले लिए, जैसे ये O हो गया, ये मेरे पास A हो गया, ये B हो गया। ये वेक्टर हमेशा कोप्लेनर रहेंगे अगर इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, क्योंकि ये एक ही प्लेन में रहेंगे हमेशा। लेकिन मैंने ये ले लिया 3, इनिशियल पॉइंट सेम है लेकिन ये तो कोप्लेनर नहीं है। तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है, फिर यहीं पे लिखवा देती हूँ। कोप्लेनर का मतलब अपने पास होता है एक ही प्लेन में होगी तो एरिया क्या होगा उनका, अगर वो एक ही प्लेन में होगा तो उनका डिटरमिनेंट शुड बी 0। जैसे अपने पास यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अगर कोप्लेनर है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC, आगे करवाऊंगी वैसे, ये अपने पास 0 हो जाएगी, विच इज द कंडीशन, अभी एक बार के लिए इसको लिख लो, आगे समझाऊंगी। विच इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन होती है जब ABC उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए। इसी चीज को क्या लिखते हैं, इसी चीज को लिखते हैं A डॉट B क्रॉस C, और इसी को ये भी लिखते हैं A क्रॉस B डॉट C। अगर ये 0 हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर बोलेंगे। क्लियर है भाई इतना? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर है पैरेललोग्राम लो, फिर अपने पास आता है, पहले ट्रायंगल लो बता दूं। ट्रायंगल लो, ठीक है। ट्रायंगल लो में क्या होता है भाई, लेट अस सपोज दैट मैंने ये ले ली, ठीक है, ठीक है। अगर अपने पास ठीक है, ट्रायंगल लो क्या कहता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल होता है ए सी के। जहां से आपने चलना स्टार्ट किया है वहीं से चलो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू में दिस होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल लो। नेक्स्ट पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो क्या कहता है, दैट इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, ऐसे कर लोगे डायरेक्शन, आपको पता है इसमें ट्रायंगल लो लगाओ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है भाई। अगर ये पैरेललोग्राम क्या कहती है, जो डायरेक्शन इसकी यही भी वही होगी, ये दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है आपस में, है ना, पैरेलल होती है ना, तो इसमें क्या हो जाएगी, दैट इज द ट्रायंगल लो। सिमिलरली ट्रायंगल लो किस में लगाओगे, इसमें लगा लो भाई, क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा अपने पास ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू में ए सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करो, क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, दैट इज कॉल्ड द, ये डी है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा भाई ए डी प्लस डी सी के, दैट इज द पैरेललोग्राम लो, और दैट इज द ट्रायंगल लो, ठीक है भाई। क्लियर हो गया है, इन दोनों को क्या कर लिया मैंने, कंबाइन किया, यहाँ पे क्या किया है, कंबाइन किया है, ठीक है भाई, इन दोनों को ऐड किया है या कंबाइन किया है, ठीक है, ऐड बोल लो, ठीक है। क्लियर हो गया है,
या ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड, ये कर लो, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट चले। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं सोच रही थी इसको थोड़ा सा फास्ट करवा देती हूँ, बस इस वजह से करवा रही हूँ। ठीक है, फिर है पार्टिकुलर केस। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, पार्टिकुलर केस। इस पे क्वेश्चन आते हैं। पार्टिकुलर केस, अगर आपके पास ये दे रखा ओ ए बी और दैट इज द सी, सी ठीक है। लेट अस सपोज दैट एम, ये जो डिस्टेंस है एम और ये डिस्टेंस है एन, दैट इज द सी। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है। इसको पी पॉइंट हमने सपोज कर लिया, ये मेरे पास बी पॉइंट है और ये अपने पास ए पॉइंट है, बीच में ये पी पॉइंट है। भाई देखना ये रेशो है, एम रेशो यानी कि डिस्टेंस एम, ये अपने पास एन दे रखे, ये सी। आप लेट करके चलोगे, लेट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट सी अपने पास क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट आप अगर सी लेके चले हो तो दैट क्या होगा आपके पास, बी इंटू में एम वेक्टर, बी एम इंटू बी वेक्टर, एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर अब इस फॉर्मूले को हमें ये एम रेशो एन में डिवाइड कर रही है ये लाइन, ये जो ओपी लाइन है डिवाइड ए बी इन एम रेशो एन, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ओपी लाइन डिवाइड ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी इन एम रेशियो एन। तो अपने पास फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा। ठीक है, तो इसी का यूज करके इसके अंदर अगर अपने पास सी कोई मिड पॉइंट है, सी अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, सी अगर मिड पॉइंट है तो हम करेंगे ओ ए प्लस ओ बी डिवाइडेड बाय 1 और 1 कितना हो जाएगा, अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू ओ सी, 2 को उधर ले जाओ, यहाँ से आ जाएगा भाई ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू 2 ऑफ ओ सी। ये आ गया, ये जो मैंने लिखा है। सी अगर मिड पॉइंट है ए बी का तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि एम रेशो एन में अगर कोई लाइन डिवाइड कर रही है तो ये फॉर्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों सेम होंगे, तो एम को भी मैंने सपोज कर लिया 1 और एन को भी मैंने सपोज कर लिया 1। कुछ भी सपोज कर सकते हो, 2 सपोज कर सकते हो, 3 सपोज कर सकते हो, जो भी करना कर लो, लेकिन वो सेम रेशियो में होंगे। लेकिन वो जब भी आप डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू में ओ सी, तो क्या आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू 2 ऑफ ओ सी। क्लियर हो गया अभी? क्लियर है? चलो, इंपॉर्टेंट है ये, कहीं ऐसे ही निकाल दो इसको। अगर यहाँ मैंने m रेशो n लिया था, यहाँ पे लैम्डा रेशो 1 दे देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे ना, दिस मल्टीप्लाई ऑफ लैम्डा, दिस मल्टीप्लाई ऑफ 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है भाई? ठीक। सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, नेक्स्ट लिखो, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन होते हैं अगर 4 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी डी, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन वेक्टर क्या है, ए बी सी डी वेक्टर आपके पास गिवन होंगे, तो सेंट्रोइड क्या होगा भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस
डी वेक्टर डिवाइडेड बाय में 4। ठीक है, अगर अपने पास सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन आ गया, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल आ जाए तो क्या लिखोगे, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल आ जाए तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बाय में 3। क्लियर हो गया है भाई? आई होप ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये छोटे छोटे रिजल्ट है जो मुझे बताने थे। ठीक है, काम तो अभी स्टार्ट होगा, काम तो अभी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट भाई, रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर। ठीक है, टू पैरेलल वेक्टर का रिलेशन मैंने बताया, दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर, तो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। ए और बी क्या है, पैरेलल है। क्लियर है भाई? दूसरा सेकेंड इसी में, अगर अपने पास पैरेलल कब होता है, लेट सपोज दैट ए वेक्टर आपको दे रखा है एक्स आई प्लस में x1 y1 j प्लस z1 k, बी वेक्टर आपको दे रखा है x2 i y2 j और z2 k। आपको कहा है ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो अपने पास क्या होगा, कंडीशन होगी ये x1 बाई x2 y1 बाई y2 और z1 बाई z2। ठीक है भाई, ये क्या होगी x1 बाई x2 y1 बाई y2 z1 बाई z2। ठीक है, ए और बी अगर क्या है, पैरेलल है। क्लियर है भाई इतना? ठीक, नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट अपने पास आती है स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एंड ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ऑफ टू वेक्टर of two vector, let a and b any two वेक्टर। ए और बी हमने कोई भी दो वेक्टर देंगे। स्केलर प्रोडक्ट अगर कोई होगी तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ये होती है स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस आ जाए तो दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट। और ये क्या होती है अपने पास, प्रोडक्ट। तो ये क्या किसके इक्वल होती है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है भाई, थीटा क्या होता है, एंगल होता है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैं दूसरा ट्राई करती हूँ मार्कर। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो ए वेक्टर बी वेक्टर, इसमें क्या होता है साइन थीटा होता है, और बेहर में थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। ए डॉट बी अगर निकालोगे, स्केलर प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होती है, और ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा खुलता है और डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा में खुलता है। ठीक है भाई, इसी के नीचे नोट बना के लिख लो, इफ ए डॉट बी लेस देन 0 then angle between
then angle between two vector is obtuse। ठीक है, क्या होगा? एंगल अपने पास है ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। एंगल कैसा होगा भाई? ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, और इफ सेकंड लिखो, इफ a डॉट b ग्रेटर देन 0 देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज एक्यूट। कैसा होगा? एक्यूट होगा। उसमें ऑब्ट्यूज होगा और इसमें क्या होगा? एक्यूट होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? नीचे थर्ड पॉइंट और लिखो, ऊपर लिखवा देते हो, रुको, इसी के अंदर एक थर्ड पॉइंट और लिखना होगा। थर्ड पॉइंट और लिखो। दो वेक्टर के लिए बता रही हूँ, ए वेक्टर लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको बोलते हैं स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। स्क्वाड्स मार्कर की वजह से लग रहा है। स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट। आपको प्रोजेक्शन निकालना है और कंपोनेंट निकालना है। इफ ए और बी, ए बी आर टू वेक्टर, आर एनी टू वेक्टर। ए और बी क्या है? कोई भी दो वेक्टर है। ठीक है भाई, कोई भी दो वेक्टर है। प्रोजेक्शन निकालना है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना, प्रोजेक्शन अगर ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर निकालना है, यानी कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर आपको बी वेक्टर पे निकालना है, तो जिसके ऊपर निकालना है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको निकालना है बी वेक्टर पे। ठीक है, किस वेक्टर पे निकालना है? बी वेक्टर के। जिसके ऊपर निकालना है, बी पे निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा आपको, बी वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ेगी जिसका प्रोजेक्शन निकालना है। ए का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो बी की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि यूनिट वेक्टर उसका लेंगे जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, उसका क्या होगा? यूनिट वेक्टर। और जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो वो होगा ए, और यूनिट वेक्टर किसका? जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो। ठीक है, अगर यहीं पे होता कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो क्या होता भाई? किसका लोगे? यूनिट वेक्टर किसका लोगे? ए का। तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू में बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो गया है? दैट इज अ प्रोजेक्शन। कंपोनेंट नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट करना है कंपोनेंट। अब हमें निकालना है कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब हम कंपोनेंट निकालेंगे ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर। ठीक है भाई, हमें क्या करना है? कंपोनेंट निकाल रहे, दोनों के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, ए बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में बी वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक मिनट, कुछ गलती तो की है, नहीं, दोनों के यूनिट वेक्टर नहीं। क्या करना है आपको? कंपोनेंट निकालने हैं, तो आएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और इंटू में बी वेक्टर। ठीक है, जब भी आपको कंपोनेंट निकालना हो, आपको क्या करना है? ए वेक्टर आपको करना है
कि बाहर अपने पास बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ले लोगे, एक अपने पास बी वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ले लोगे और ए वेक्टर के साथ इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि बेसिकली ये क्या है, ये है ए वेक्टर बी वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसको अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, मोड का स्क्वायर हो जाएगा। इस बी वेक्टर को बाहर लिख दिया, और ये बाहर क्यों लिखा हुआ, इकट्ठा क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जो अपने पास डॉट प्रोडक्ट होती है ना, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होती। इसका रीजन मैं बता देती हूँ, ये है ऐसे ही, पर इसको ऐसे लिख नहीं सकते हम, ये है ऐसे ही, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो अपने पास यहाँ नोट बना के लिख लो, बाइनरी ऑपरेशन, डॉट प्रोडक्ट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। रीजन क्या लिखना है, नोट बना लो, डॉट प्रोडक्ट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि हम इसको ऐसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है, इस चीज को सेटिस्फाई ही नहीं करता डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस में ऐसा होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को तो फॉलो करता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। दैट्स वाई हम इसको ऐसे लिखते नहीं है, वैसे आया ये यहीं से है, ठीक है, क्लियर हो गया है भाई। कंपोनेंट आपको ये निकाल लिया, फिर उसके बाद अगर कंपोनेंट निकालना है बी का ऑन ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ क्या हो जाएगा बी वेक्टर, और यहाँ क्या हो जाएगा ए वेक्टर, और यहाँ क्या हो जाएगा ए वेक्टर, और यहाँ क्या हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक है। क्या होगा, जिसका आपको कंपोनेंट निकालना है, जिसके भी ऊपर निकालना है, ए के ऊपर निकालना है तो बाहर ए लिख लोगे, बी के ऊपर निकालना है तो बाहर बी लिख लोगे। इन दोनों की क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट, डिवाइड बाय में क्या होगा, जिसका अपने पास मोड का स्क्वायर किसका होगा, जिसका आपको कंपोनेंट निकालना है, जिसका कंपोनेंट निकालना है उसमें क्या होगा, मोड का स्क्वायर डिवाइड होगा, जिसके ऊपर निकालना है उसको बाहर रखो, और दोनों की डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर नोट बना के ही लिख लो, ठीक है क्वेश्चन वैसे। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर आपको गिवन है ये चीज, कहीं ये सोचो कि मतलब ऐसा होता नहीं है, गिवन है। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। then magnitude of their differences, magnitude of their difference, ठीक है भाई, ये आपको निकालना है, ये क्योंकि ये ना कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया, ठीक है। आपको गिवन है कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन आपको गिवन है कि यूनिट वेक्टर है, दो क्या है यूनिट वेक्टर है, और लिखो उनका सम भी क्या होगा यूनिट वेक्टर। ए और बी अपने पास कोई भी दो यूनिट वेक्टर हमने सपोज कर लिए, हम क्या सपोज करके चले हैं कि ए और बी अपने पास दो यूनिट वेक्टर हैं। ये कोई भी मैंने दो यूनिट वेक्टर सपोज कर लिए, ए और बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 है, और दूसरा क्या दे रखा है कि ए प्लस बी, ये भी 1, ये गिवन है अपने पास, ये सारा सब कुछ गिवन है। सम क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है, दोनों यूनिट वेक्टर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ये आप खुद करोगे इस क्वेश्चन को, इसका आंसर आएगा √3, ठीक है, कर लोगे। कैसे करोगे, वैसे दोनों साइड स्क्वायर कर लेना, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप निकालोगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, यही होगा। ये क्या दे रखा आपको 1 दे रखा, ये भी 1 ये भी 1, और यहाँ से अपने पास 2 कॉमन ले लो, ये 1 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, ये कितना आ गया -½ इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई बाय 3,
ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 2π/3। क्या चाहिए आपको a माइनस बी चाहिए, ठीक है, a माइनस बी निकालो भी, क्या हो जाएगा, इसके मोड का स्क्वायर निकाल लो, क्या होगा a माइनस बी के मोड का स्क्वायर निकालना, प्लस में क्या होगा मैग्नीट्यूड, माइनस में ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू तो कितनी दे रखी है -1/2, तो ये कितना हो जाएगा -2 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में -1/2 प्लस हो जाएगा, और ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 3, लेकिन पूछा क्या है a माइनस बी, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा √3। क्लियर है भाई, करवा ही दिया मैंने बताते बताते। ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट हो गई है। एक अपने पास आता है नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, दो वेक्टर के अगर कोरस्पॉन्डिंग कभी भी नॉर्मल वेक्टर निकालना हो तो दैट इज द नॉर्मल वेक्टर, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्या होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि नॉर्मल वेक्टर निकालो तो वो होता है ए क्रॉस बी। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो दो वेक्टर की तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब ए और बी की दो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो भी अपने पास सी वेक्टर आएगा वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है अभी, क्लियर। इस प्रोडक्ट के तो क्या होगा पैरेलल होगा, लेकिन ए और बी के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, दो तरह से हम एरिया लिखेंगे पैरेललोग्राम का। पहले हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो तरह से लिखेंगे हम। एक तो अपने पास साइड्स गिवन है, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपके पास साइड इफ ए एंड बी आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल दे रखी है तो एरिया क्या होगा, और इसमें अपने पास एरिया क्या होगा। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है भाई ए क्रॉस बी, अगर आपको साइड दे रखे हाफ हो जाएगा ए क्रॉस बी। जब ए और बी यहाँ पे क्या है, ए और बी यहाँ पे डायगोनल है तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, और अगर साइड दे रखी है तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर साइड ट्रायंगल देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 ए क्रॉस बी। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, इसमें ए और बी डायगोनल दे रखे हैं, इसमें ए और बी ट्रायंगल की साइड है। क्लियर हो गया, आपको पता होगा एक पैरेललोग्राम में दो अपने पास क्या बनती है ट्रायंगल बनती है, एक ट्रायंगल का एरिया ये हो जाएगा, दूसरे ट्रायंगल का भी यही एरिया होगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इससे ये आएगा अगर साइड है इसमें, अदरवाइज ये कब होगा जब ए और बी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एरिया हो गया है, नेक्स्ट है, या वॉल्यूम करवा दो पहले, चलो लिख, नहीं एक मिनट, मैकेनिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, मैकेनिकल एप्लीकेशन, मैकेनिकल एप्लीकेशन के अंदर क्या है, मैकेनिकल एप्लीकेशन में सबसे पहले दो चीजें निकालनी होती हैं। एक तो अपने पास मैकेनिकल एप्लीकेशन में आता है
वर्क डन, और एक आता है अपने पास मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। एक तो अपने पास क्या निकालना होता है, मोमेंट निकालना होता है, एक वर्क डन निकालना होता है। वर्क डन क्या होता है भाई, ये अपने पास डिस्टेंस है और ये अपने पास फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्टेंस इंटू फोर्स। ये क्या है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट कह लो या डिस्टेंस कह लो, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। और ये अपने पास क्या होता है, फोर्स ऑफ वेक्टर। जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वेक्टर पे वो अपने पास होता है। तो वर्क डन अगर आ जाए तो डिस्टेंस इंटू में अपने पास फोर्स होता है, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इंटू में फोर्स जो होगा वो अपने पास है। डिस्टेंस नहीं, ये तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी ना, हमें डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेक्टर, ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। अब आता है मोमेंट ऑफ फोर्स, अब आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है डी क्रॉस एफ, इसमें डॉट प्रोडक्ट होती है अगर वर्क डन पूछे, मोमेंट पूछता है तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, डी वही डिस्प्लेसमेंट होती है और एफ अपने पास फोर्स होता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही आंसर मिलते हैं, तो मैं इसलिए बता देती हूँ कि ये क्या है। जो आप डी निकालोगे ना, डी वो कैसे निकालोगे, इसके अंदर डी अपने पास होगा इफ एफ फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ए, लेट अस सपोज दैट ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, अबाउट देखना आपको, अबाउट ओ, जैसे इसने कहा कि अबाउट ओ, तो ये जो डी होगा इसको बोलेंगे ओ ए, बस ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ नेगेटिव है क्योंकि तुम्हें पता जैसे इसको ए ओ करोगे और यही फॉर्मूला लगाओगे डी क्रॉस एफ का, तो ये है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, तो डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा, और यही नेगेटिव साइन आपके ऑप्शन में मिलेगा, दोनों ऑप्शन मिलेंगे, ये वाला भी पॉजिटिव साइन का भी मिलेगा, नेगेटिव साइन का भी मिलेगा। तो आपको देखना है कि नेगेटिव वाला आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो आपको ये देखना है कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है किसी पॉइंट पे वो किसके अबाउट हो रहा है, जिसके अबाउट हो रहा है वो हमेशा पहले रखना होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है लेकिन किसके अबाउट लग रहा है, डायरेक्शन कौन सी है, तो ओ ए अपने पास लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अबाउट ओ लग रहा था तो ओ ए लूंगी, अबाउट यहाँ जी होता तो जी ओ लूंगी, ए ओ मत ले लेना, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बस 5-7 मिनट और लगेंगे। और ये जो टॉपिक है ना जो मैंने अभी करवाया मैकेनिकल एप्लीकेशन, ये केवीएस एनवीएस इन सब का तो फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि वेक्टर में पूछते ही यहाँ से या तो वो वर्क डन पूछेंगे, मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं जिसमें या तो वर्क डन पूछा हुआ है या आपके पास क्या पूछा हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा हुआ, बस ये दो ही क्वेश्चन पूछता है, या तो पूछेगा वर्क डन या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स पूछेगा, और दोनों ऑप्शन देता है, ठीक है। आप भी देख लेना यूथ पब्लिकेशन के बुक के अंदर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है वर्क डन और मोमेंट ऑफ फोर्स, वर्क डन और मोमेंट ऑफ फोर्स, वेक्टर के नाम पे पूछता ही यही है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, नेक्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है भाई। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है अपने पास, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ऐसे डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है भाई, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे लिख लो, या फिर आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट ऑफ सी, दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है। 3 वेक्टर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट क्या करना है, इफ, नोट बना के लिखो, इफ ए बी सी, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी आर कोप्लेनर, मतलब ये क्या है, तीनों एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर होंगे, ओके। एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एक और डालो, इफ ए बी
और सी, ए बी और सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन अगर ये अपने पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन अपने पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी भी तीन वेक्टर की, वो इक्वल होती है प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अगर ए बी सी अपने पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर है भाई इतना? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है भैया स्टेट में। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है भाई? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लो तीन वेक्टर की, क्योंकि तीन तो होंगे ही, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप होता है ए बी सी। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वो होता है 1/6 ए बी सी। और क्वेश्चन कैसे आया हुआ है? क्वेश्चन आया हुआ है आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप दे रखा है और आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होगा। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का 1/6 कर देना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा, बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो भाई, 4 वेक्टर आर कोप्लेनर इफ 4 वेक्टर ए बी सी डी आर कोप्लेनर, देन क्या होगा भाई? आप एक किसी भी वेक्टर को पकड़ लो, डी को ले लो, ठीक है, डी ए सी प्लस डी को यही रखना है, ए सी सी बी, डी को रखो, ए सी सी बी और ए बी इक्वल होगा ए बी सी, बचे हुए तीनों वेक्टर। ठीक है, ए बी कर लो, बी सी कर लो, या ये कर लो ए बी बी सी और ये कर लो सी, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? ए बी बी सी और सी ए इक्वल होगा, ये इक्वल है भाई। अगर ये आ जाए तो चारों वेक्टर क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे। क्लियर है? बस 2-3 रिजल्ट रह गए हैं, खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। अगर आपके पास आ जाए ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, पहला, दूसरा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, नेक्स्ट ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये होता है 0, ये होता है ट्वाइस ऑफ ए बी सी और ये होता है ए बी सी का प्रोडक्ट। ठीक है, याद इसको ऐसे रख सकते हो, ए बी बी सी सी ए है तो ए बी सी 2 बार है, पावर अपने पास 2 होगी, एडिशन है तो ट्वाइस होगा, डिफरेंस है तो 0 होगा। क्लियर होगा? और इसी की हेल्प से हम कह पाते हैं कि अगर ए बी सी अपने पास कोप्लेनर है, दैट मीन्स ए बी सी की स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी? 0 होगी। क्वेश्चन ऐसे देता है कि ए बी सी इज ए कोप्लेनर, तो आपको बताना है ये क्या होगा, कोप्लेनर होगा, नॉन कोप्लेनर होगा, परपेंडिकुलर होगा, नन ऑफ दीज होगा, तो आप उससे लिख सकते हो ये कोप्लेनर होगा। क्लियर है भाई? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ बस। देखो भाई, एक क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रही हूँ। ठीक है, द सेंटर ऑफ द circular section, the center of the circular section, the center of the circular section of the sphere। मैं कैलकुलस से क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ज्योमेट्री से कनेक्ट करूंगी थोड़ा सा इसको। द सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन ऑफ द स्फीयर
ऑफ द स्फीयर जिसका अपने पास रेडियस दे रखी है, कट बाय द प्लेन, कट बाय द प्लेन, प्लेन क्या दे रखा है, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस j प्लस 2k इज इक्वल टू में 9. फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन. और ये क्वेश्चन करवाने का रीजन भी बताऊंगी क्या है. ठीक है, बेसिकली ये क्या पूछ रहे हैं, ये आपके पास एक स्फीयर है, ये आपके पास क्या दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है. ठीक है भाई, ये क्या दे रखा है आपके पास, एक स्फीयर दे रखा. ये कह रखा कोई प्लेन है जो इसको ऐसे कट कर रहा है, इसका सेंटर ये था, और ये कह रखा ये बनेगा एक सर्कुलर सेक्शन. इस सर्कुलर सेक्शन की जो रेडियस होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है. ऐसा कुछ ज्योमेट्री में पढ़ा है. ठीक है, जो ये स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है, 4, और इस प्लेन की इक्वेशन भी दे रखी है आर वेक्टर, और दे रखा है 2i प्लस j प्लस 2k इज इक्वल टू में 9. आप एक काम करो, इस जो सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन, एक मिनट, सेंटर अपने पास, सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन इज 0 0 0, यानी कि ओरिजिन दे रखे हैं. ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई थी. सेंटर क्या दे रखे हैं, 0 0. आप इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो इस प्लेन पे, क्या आ जाएगी, पहले ये प्लेन निकालो, प्लेन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, आर वेक्टर 2i प्लस j प्लस 2k इज इक्वल टू 9. किसके इक्वल होगा भाई, 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9. आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से इसके ऊपर, क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 0 और माइनस के 9, उसका मोड करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस में 4, कितना आ जाएगा अपने पास 9/3, तो कितना होगा 3. तो ये रेडियस कितनी होगी 3. हमें तो r निकालनी है, तो r का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 9, क्योंकि 4 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर लो लगा दोगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 16 माइनस में 9. ठीक है ना, 16 माइनस 9 √7, तो रेडियस कितनी आ गई √7. अब की बार जो 2023 का एग्जाम हुआ था, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे थे. ठीक है, कुछ क्या मैं ये कहूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे थे और हमें लग रहा था सारी ज्योमेट्री आई हुई है. ज्योमेट्री नहीं आई हुई थी, उन्होंने बस स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा रखा था. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों से डरना नहीं है. देखो ज्योमेट्री में जाओगे बिल्कुल बेसिक से स्ट्रक्चर बन रही है और वो ये पूछ रहा है तुमसे, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, वेक्टर का यूज कर दिया. अगर वो सीधा प्लेन की इक्वेशन दे देता तो ये ज्योमेट्री का बन जाता. जैसे ही इसने वेक्टर में दिया तो ये किसका क्वेश्चन बन गया, वेक्टर का क्वेश्चन बन गया. तो कंफ्यूजन यहाँ हो रही थी, स्टेटमेंट में वेक्टर भी है और स्टेटमेंट में ज्योमेट्री भी है. तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है बिल्कुल भी. आपको प्लेन की इक्वेशन बना लो ना, आर की जगह लिख लो xi प्लस में yj प्लस में z के, और इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो. पूछ तो बेसिकली यही रहा है. ठीक है भाई, चलो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है वेक्टर. और कल मैं देखती हूँ कि स्टैटिक्स करेंगे, शायद स्टैटिक्स का पोर्शन है, क्योंकि स्टैटिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, या तो प्रोबेबिलिटी करवाऊंगी या फिर स्टैटिक्स करवाऊंगी. ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच.